Hello students, again I am in front of you with the video of class 9th regarding chapter 4 structure of the atom. At first we will discuss the John Dalton atomic theory. जो जॉन ने एटम के बारे में क्या बताया उसे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से बताया जाता है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट है किसी भी मैटर का, सबसे छोटा भाग है। दूसरा बताया कि सभी मैटर वो एटम से मिलके बनी होती है और एटम एक इंडिविजुअल स्वयं अपने आप में होता है और इनडिस्ट्रक्टेबल बिल्डिंग्स ब्लॉक, यानी इसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट डिविजिबल। Third is all compounds were composed of the combination of atoms in defined ratio. जितनी भी चीज़ें हैं कंपाउंड हैं वो किसी न किसी निश्चित अनुपात में एटम के एक निश्चित अनुपात से ही मिलके बनी है। अब बात करते हैं डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन खोजा है जे थॉमसन ने, प्रोटॉन खोजा है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन खोजा है जेम्स चैडविक ने 1932। इसी के साथ कैथोड रेज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा खोजी गई हैं और एनोड रेज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा खोजी गई हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार इन्होंने ये बताया कि इस नेगेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं कहीं किसी पॉजिटिव बॉल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। जिस तरीके से वाटरमेलन के अंदर काले जो उसके बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन का रूप हो और जो रेड ईडेबल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ये रदरफोर्ड जे थॉमसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मास को लेके। जो आप देख रहे हैं टेबल में, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, केवल प्लस और माइनस का फ़र्क होता है। प्रोटॉन में प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 माइनस में 19 और इलेक्ट्रॉन में माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19। बट मास डिफरेंट। मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल को आधार बनाते हुए आगे जब इसका प्रयोग किया तो एक गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार कराई और उसने देखा कि सभी पार्टिकल किसी न किसी एंगल बनाते हुए इधर उधर निकल गए, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर बीचों बीच जाके जो पार्टिकल्स टकराए वो वापस 180 डिग्री की स्पीड से वापस आए और उसी चीज़ ने उनको चौंकाया और इस बात पे गौर फरमाया कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल्स जो आ रहे हैं तो वहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज है जिससे टकरा करके ये रिपल हो करके सेम 180 डिग्री पर आ रहे हैं। उसी को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे रदरफोर्ड मॉडल के। उन्होंने ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन के बारे में इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता उसको नहीं बता पाए और साथ ही साथ उन्होंने अरेंजमेंट नहीं बता पाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। अब हम बोर मॉडल की चर्चा करते हैं। बोर मॉडल एक प्लानिटरी मॉडल है। उन्होंने नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिट्स बताए, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बताया और उनके जिस तरीके से सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर अदर प्लैनेट्स मूव करते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये उनके पोस्टुलेट्स हैं बोर मॉडल के जो उन्होंने बताया। उन्होंने उन ऑर्बिट्स का नाम दिया गया, ऑर्बिट्स n = 1 2 3 रखा और उन्हीं को नाम दिया KLMN। और जब ये हायर में जाते हैं एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर तो ये एनर्जी गेन करते हुए जाते हैं और ऊपर बढ़ते हैं और जब नीचे आते हैं हायर एनर्जी लेवल से लोअर में तो ये एनर्जी को लॉस करते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसी भी
एलिमेंट का वह नंबर होता है जो उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स का नंबर हो। वी रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर बाय जेड, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आप बोर मॉडल का देख लीजिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, कैसे लोअर टू हायर, हायर टू लोअर जाते हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो ये बोर मॉडल के KLMN शेल हैं जिनको उन्होंने नाम दिया। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वह नंबर है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। इट मीन्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉन विन्यास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं, कौन से ऑर्बिट में, कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो उनका इलेक्ट्रॉन जो बैठने का सिस्टम होगा वो 281। फर्स्ट में 2 तो 1s2, सेकंड में 8 है, वी विल रिप्रेजेंट 2s2 2p6, एंड देन लास्ट में 1 हो गया तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरीके से इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो है ये मिसप्रिंट है, नॉन का KNOWN होगा और आउटर मोस्ट शेल में SHELL हम इसको करेंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इट मीन्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इन देयर वैलेंस सेल। वो अपने बाहर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहता है, उसी को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। आइसोटोप एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जैसे हाइड्रोजन का 1 है लेकिन इनका मास 1s1 1s2 1s3 जो आप देख रहे हैं, जिसे हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। इसी तरीके से हम और भी यहाँ पे देखेंगे, क्लोराइन के भी 2 हैं, इसमें एटॉमिक नंबर 17, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो 17 है बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ अलग अलग है। प्रोटॉन भी दोनों में सेम है, न्यूट्रॉन की वजह से उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, 35 एंड 37। सो दीज आर द आइसोटोप ऑफ क्लोराइन। नाउ वी टॉक अबाउट आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन के आप आइसोटोप देख रहे हैं, कार्बन का नंबर होता है 6, तो प्रोटॉन तो 6 है लेकिन न्यूट्रॉन 6 7 8 होने से कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 इसके आइसोटोप्स आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम आइसोटोप ऑक्सीजन के देखते हैं, तो वहाँ भी 3 होते हैं, 16, 17 एंड 18। ये सब न्यूट्रॉन्स की संख्या की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे आइसोबार। आइसोबार वो एटम्स होते हैं जिन डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक। अब एलिमेंट्स तो डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे सेम एटॉमिक बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, इसमें ये लैंग्वेज इस तरीके से रहेगी। यहाँ ये रही सेम एटॉमिक मास, अब ठीक है, ये सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो नंबर यहाँ पे अलग होता है। जैसे CE का भी 32 है और SE का भी 34 है, दोनों का अलग अलग, लेकिन इनका जो मास है वो 76 है। इसी तरह निकल और आयरन का मास 58 है लेकिन एटॉमिक नंबर 26 और 27 है। इसी तरह आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का नंबर 40 है
किसका, एटॉमिक मास का, लेकिन नंबर 18, 19 और 20 हैं। इसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 सेम है, बट एटॉमिक नंबर इज़ 11 एंड 12। ऐसे तरह कोबाल्ट और निकल। ओके गाइस, मैंने कोशिश करी है कुछ मिस्टेक्स को दूर करते हुए आपको समझाने की। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप चाहें तो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे पर्सनल SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये 9th क्लास का जो टॉपिक है इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और अगले वीडियो में और अलग जानकारी लेकर के आपके पास आएंगे। कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप इन नोट्स को आराम से स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।